Hello investors, welcome to Contra Investing. This is Gurinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. So before starting this video, this is the standard disclaimer that whatever stock that we will discuss in this video, these are only for educational purposes. And the link for standard disclaimer is also given in the description. So please go through that disclaimer also. So today's after a long gap, we are again back. A long time we have not recorded any video. तो अभी जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट का सीजन चल रहा है, तो लॉट ऑफ कंपनीज हैव डिक्लेयर्ड देयर क्वार्टरली रिजल्ट। तो उसमें बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जहां पे रिजल्ट खराब आ रहे हैं, जहां पे कुछ कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो दिस इज द सीजन जहां पे कि इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रहता है कि जहां से वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जहां कंपनी अच्छी ग्रोथ दे रही है और विद द ग्रोथ वो अच्छे वैल्यूएशन पे भी अवेलेबल हैं, और फ्यूचर में भी देयर आर पॉसिबिलिटीज जो जिस ग्रोथ से वो रिजल्ट दे रही हैं, तो सेम ग्रोथ वहां पे एक्सपेक्टेड है। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर एन इन्वेस्टर और इवन फॉर पोजिशनल इन्वेस्टर्स। जहां पे कंपनी में अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो इट इज जनरली क्या देखा जाता है कि वो कंपनी इन द कमिंग 3-6 मंथ में भी अच्छा परफॉर्म करती है। तो अगर जो लोग क्या है कि जो पोजिशनल मोमेंटम ट्रेडिंग भी करते हैं, तो दीज क्वार्टरली रिजल्ट उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि यहाँ अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं तो वो मोमेंटम उनके लिए एक लंबा मोमेंटम, एक पोजिशनल 3 से 6 मंथ का अच्छा मोमेंटम वहां पे बन जाता है। तो और वो स्ट्रॉन्ग भी रहता है। तो अदरवाइज विदाउट रिजल्ट या तो क्या कि फ्यूचर गाइडेंस कंपनी की अच्छी आए या बहुत अच्छे लेवल पे स्टॉक है कि रिजल्ट खराब के बावजूद भी कई बार स्टॉक रैली कर जाते हैं। बट सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है कि आप उन कंपनीज के में एक पोजिशनल ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पोजिशन बनाएं जहां पे कंपनीज अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर कर रही हैं। तो हम थोड़ा सा वी विल ट्राई कि किस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनर हम रिजल्ट को स्कैन कर सकते हैं, उसमें क्या क्या हमें देखना है। तो उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी समझेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें वी हैव टू कंसीडर। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कौन से कंपनीज हैं जहां पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ रही है, और कौन सी ऐसी कंपनीज है जहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आ रही है। मेनली हमें वैसे तो दोनों एंगल से देखना चाहिए कि ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ आनी चाहिए और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ आनी चाहिए। बट समटाइम कि हम अलग अलग करके भी इनको वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। कई बार पास से कई बार कंपनी डाउन ट्रेंड में चल रही है कि वो उसका जो एक टर्न अराउंड शुरू होता है। कई बार जैसे कुछ सेक्टर है या कंपनी है पास्ट में वो डिक्लाइनिंग फेज में चल रही थी, तो वहां से क्वार्टर ऑन क्वार्टर वहां से दिस स्टार्टेड, वहां से स्टार्ट हुआ और स्टॉक बहुत बॉटम पे मान लीजिए वो ट्रेड कर रहा है। तो दीज आर आल्सो एक हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इसलिए हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ को भी कंसीडर करेंगे। और हम इसमें ये भी ऐसी कंपनीज को भी देखेंगे जो यहाँ पे टर्न अराउंड हो रहा है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर टर्न अराउंड हो रहा है। जो कंपनी पहले लॉस कर रही थी और अब वो प्रॉफिट कर रही है। तो दीज आर आल्सो ग्रेट। टर्न अराउंड में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं जहाँ पे अच्छा रिटर्न बनता है, क्योंकि टर्न अराउंड में बिकॉज बिफोर टर्न अराउंड वो कंपनीज एक बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही, क्योंकि वो लॉस कर रही थी। अगर वहां से टर्न अराउंड होता है, तो पास्ट में ऐसा देखा गया कि जहां भी टर्न अराउंड हुआ है, तो वहां पे एक मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे हमें जरूर फोकस करना चाहिए इस कैटेगरी में। और ऐसी कंपनीज में भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम स्कैन कर सकते हैं कि जो कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है पिछले 3-4 क्वार्टर से, तो वो स्कैन को भी हम समझेंगे। और ऐसी कंपनी जहां पे मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो उसके बाद लास्ट में जो एक ब्लॉक बस्टर रिजल्ट, ऐसी कंपनी जहां पे बहुत ही वी कैन से आउटस्टैंडिंग और ब्लॉक बस्टर तोड़ फोड़ रिजल्ट मतलब की ग्रोथ आ रही है, मीन्स 50%, 100% तक की ग्रोथ आ रही है। तो ये सारा हम दैट वी विल लर्न कि कैसे हम स्क्रीनर की हेल्प से वी कैन स्कैन दीज क्वार्टरली रिजल्ट्स। सो तो लेट अस स्टार्ट करते हैं, स्क्रीनर पे जाते हैं कि कैसे आप स्क्रीनर की हेल्प से ये सब स्कैन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप स्क्रीनर में डेली क्या होता है, जो भी कंपनी के रिजल्ट अनाउंस होते हैं, तो यहाँ पे दीज गेट अपडेटेड, यहाँ पे अपडेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको डेली डेली अगर तो यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं रिजल्ट्स को, तो जिस भी कंपनी के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ फिल्टर्स भी दिए गए हैं जिसके बेस पे आप
फिल्टर कर सकते हैं कि आपको किस, मान लीजिए मार्केट कैप के बेस पे आपको कि आपको 500 करोड़ से 5000 करोड़ तक की कंपनी को ट्रैक करना है, या आपको मोर देन 5000 करोड़ की कंपनी को ट्रैक करना है, या एक आप रेंज लगा सकते हैं कि 100 से मैक्सिमम जितनी भी जो भी कंपनी 100 करोड़ से ऊपर की, तो आप ये एक फिल्टर लगा सकते हैं। वट एवर जो भी फिल्टर आपका एज पर यूर पैरामीटर्स जो भी आपके हैं, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप इनको क्लियर कर सकते हैं। तो मार्केट कैप के बाद देखिए यहाँ पे और ऑप्शन है जहाँ पे सेल ग्रोथ आ रही है। तो आप बजाय कि सभी कंपनियों को यहाँ पे रिव्यू करने के बजाय आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करिए कि सेल ग्रोथ जहाँ आ रही है, ओनली दीज कंपनी विल बी शोन हियर। तो उसके बाद आपको टर्न अराउंड कंपनीज ये आप कर सकते हैं, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स पी के हिसाब से वो आपको सॉर्ट हो जाएंगी, और क्वार्टरली पी के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज मेनली आपको क्या करना चाहिए कि एक आप मार्केट कैप का एक लगा सकते हैं कि ठीक है, बहुत ज्यादा छोटी कंपनी में हम नहीं जाएंगे, तो बाकी सब क्लियर करके एक बार हम क्या करेंगे, तो मिनिमम 100 करोड़ की एक मार्केट कैप वाली कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जो भी कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे तो आपके पास सामने ब्लू स्टार के रिजल्ट आए, तो आपको एक जस्ट एक फर्स्ट व्यू में ही आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे एक यहाँ पे जो ये स्क्रीनशॉट इन्होंने लगाया है, तो दैट इज 21% इसकी सेल्स में ग्रोथ आई है, 21% ही प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। तो आपको बस समझ में आ गया कि यहाँ पे अच्छे रिजल्ट है, तो उसका आप रिजल्ट को ओपन करके फर्दर उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ से एक ओवरव्यू ये भी मिल जाता है कि आपको यहाँ से भी सेल देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज है, एंड देन ईयर ऑन ईयर तो 21% की ग्रोथ आ ही रही है। तो ये, और प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है। तो अगर फर्दर हम स्टडी करना है हमें, तो हम उस कंपनी को ओपन करके तो फर्दर देखेंगे कि इसमें और क्या क्या हो रहा है। जैसे मार्च में ये तो हमने देख ही लिया, तो मैं आपको दो तीन टर्म और एक समझा दूं। दैट इज, एक टर्म रहते हैं कि ईयर ऑन ईयर। तो ईयर ऑन ईयर क्या है, सपोज जैसे कि अभी यहाँ पे वाई इट इज शोइंग December 24 ओनली, बट ओके चलिए, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन फीड्स में यहाँ पे अपडेट हो गया हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर क्या है कि जैसे मान लीजिए अभी मार्च क्वार्टर चल रहा है, मार्च 2025, तो इसका मतलब क्या है कि जो जनवरी से लेके मार्च तक का जो ये क्वार्टर है, तो उसके रिजल्ट है, इसको हम बोलते हैं Q4 2025, मतलब क्वार्टर फोर के जो 2025 का फाइनेंशियल ईयर की। अगर ईयर ऑन ईयर का मतलब कि जो लास्ट ईयर इसी साल के जो मतलब लास्ट ईयर के इसी इसी क्वार्टर में जो रिजल्ट थे उसके अगेंस्ट में क्या रिजल्ट आए हैं। तो दिस इज ईयर ऑन ईयर, मींस कि अगर हम जैन टू मार्च क्वार्टर को जब जैन टू मार्च से कंपेयर करेंगे, दैट विल बी कंसीडर्ड एज ईयर ऑन ईयर। अगर हम जो उसका लास्ट क्वार्टर था, जो रिसेंट लास्ट क्वार्टर निकला है, तो जैन से मार्च से पहले कौन सा क्वार्टर था, दैट वाज अक्टूबर टू दिसंबर। तो जो दैट विल बी कॉल्ड एज Q1Q, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दैट क्या रिजल्ट है, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो 21% की ग्रोथ है, और यहाँ से भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ आ रही है, प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रो कर रहे हैं। और डिटेल में थोड़ा वहां पे अभी अपडेट नहीं है, जैसे हमने देखा था यहाँ पे। तो चलिए, एनीवे इसका अगर आप डिटेल देखना तो आपको इसकी आप पीडीएफ को ओपन करके देख सकते हैं। तो इसमें हम कोई और कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, चलिए। तो जैसे सपोज डाबर का अगर आप देख रहे हैं, तो आपको यहीं से दिखाई दे रहा है कि सेल्स में कोई खास ग्रोथ नहीं है, और आपका ईपीएस भी डाउन जा रहा है। और विंटेज कॉफी, तो विंटेज कॉफी में अगर आप देखेंगे तो 148% की जैसे ग्रोथ आ रही है, और ईपीएस में प्रॉफिट में 264% की ग्रोथ। चलिए, तो इस कंपनी के जैसे अगर आपको रिजल्ट देखना है, तो यहाँ से आप ओपन करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक ये, इसको भी ओपन करके आपको ये परसेंटेज में भी पता चल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा अभी अपडेशन बाकी है। तो ये आप तो वैसे तो यहीं पे ही आपको 148% की ग्रोथ है आपकी ईयर ऑन ईयर। तो ऑलरेडी ये पास से ही काफी ग्रो करती चली आ रही है, 100% की ग्रोथ दे रही है कंपनी। तो अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख रहे हैं, तो वो भी अच्छी ग्रोथ है। एंड अगर उसके बाद अगर आप मार्जिन प्रोफाइल देखेंगे तो 17 से 18%, और लास्ट क्वार्टर में 18%, और अब 18% ही आ रहे हैं, तो ये भी ठीक है। तो एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। तो इस तरह से आप कंपनी के रिजल्ट को देख सकते हैं कि उसमें कोई किसी तरह का नेगेटिव। फर्दर स्टडी के लिए आप उसकी प्रेजेंटेशन और कॉन कॉल को भी स्टडी करिए कि क्या फ्यूचर गाइडेंस दे रही है कंपनी। तो उसके लिए कई बार कंपनीज का जैसे यहाँ पे पीपीटी जैसे फरवरी का अभी रिसेंट नहीं है, और अगर कॉन कॉल होता है तो आप यहाँ से कॉन कॉल उसका देख के उसका स्टडी कर सकते हैं।
तो आप बाकी अदर इसकी स्टेटमेंट्स लाइक कैश फ्लो को भी देख सकते हैं। अभी इसका कैश फ्लो अपडेट नहीं हुआ है कि कैश फ्लो में क्या पोजीशन है। तो अदरवाइज हमें बेसिक आइडिया रिजल्ट का यहाँ से मिल जाएगा। और मैं आपको कुछ ऐसी कंपनीज हम देखेंगे कि जिसमें कई बार कि ये चीजें क्वार्टर ऑन ईयर देखना जरूरी क्यों है। जैसे सपोज करिए कि डिक्सन का एग्जांपल लेते हैं, तो कई बार बहुत अच्छी ग्रोथ के बावजूद भी व्हाट हैपेंस की स्टॉक में हमें काफी गिरावट देखने को मिलती है। सपोज जैसे हम डिक्सन का अगर केस लें तो लास्ट क्वार्टर में जो इसकी ग्रोथ आई थी दैट वाज ईयर ऑन ईयर, मतलब दिसंबर में जो रिजल्ट थे तो उसके मुकाबले में जो सेल आई थी बढ़ के दैट वाज 117%। बट ये जो सेल थी ये उसके लास्ट क्वार्टर से थोड़ी सी कम आई थी। तो बिकॉज ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था, तो उस वजह से ये स्टॉक में हमने काफी 30-40% की, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 19,000 से करेक्ट होके ये स्टॉक आपका 12,500 समथिंग, तो नियर अबाउट 30-40% की यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिली। बिकॉज की यहाँ पे ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट खराब थे। तो कई केसेस में जहां पे स्टॉक ने परफॉर्म पास में नहीं किया है, तो उन केसेस में कई बार इवन की विदा अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट खराब भी है और ईयर ऑन ईयर अच्छे हैं, तो उन केसेस में उसके बावजूद भी हमें अच्छा रनअप देखने को मिलता है। और स्पेशली कई बार कुछ कंपनीज का बिजनेस मॉडल ऐसा रहता है कि जैसे एग्रोकेमिकल्स है, कोई मतलब सीजन बेस्ड है। जैसे एग्रोकेमिकल है, जैसे हमारा आइसक्रीम का है, एसी का है, तो उनका सीजनल ही रहेगा, तो उनका हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम नहीं कंपेयर कर सकते। तो उस केस में तो मार्केट अगर ईयर ऑन ईयर रिजल्ट उसके अच्छे आए हैं तो देन वहां पे उस बेस के ऊपर रिएक्शन करती है। तो आपको ये चीजों को ध्यान में रखना है कि अगर ग्रोथ पहले से कम आ रही है लेकिन स्टॉक ने उसके हिसाब से पहले बहुत ज्यादा परफॉर्म कर दिया हुआ है, तो देन आपको थोड़ा सा उन स्टॉक्स में पोजीशन नहीं बनानी है, तो उसको अवॉइड करना है डिस्पाइट की बहुत ह्यूज ग्रोथ के बावजूद भी। जैसे विंटेज में अभी भी अच्छी ग्रोथ आ रही है, तो इस टाइप की कंपनीज में आप देख सकते हैं। बट ये बड़ी छोटी साइज, आई थिंक ये एसएमई सेगमेंट में। तो एसएमई सेगमेंट में क्या रहता है कि मिनिमम कैपिटल उसमें इन्वेस्टमेंट आपकी 2 से 2.5 लाख की रहती है। तो दिस इज नॉट सुटेबल फॉर द स्मॉल इन्वेस्टर्स। तो हाई रिस्क इन्वेस्टर जिनकी जो नेटवर्थ मे बी मिनिमम 1 CR से अबव है, ओनली दोस इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट इन द एसएमई कंपनीज। तो उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं, बट इतनी छोटी कंपनी में मत जाइए। जैसे एलजी भी फोर्जिंग है, ये बिल्कुल ही 25 करोड़ की सेल कर रही है। तो थोड़ा सा आई सजेस्ट कि थोड़ा सा साइजेबल कंपनीज में जाइए। अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट हाई है तो देन यू कैन गो फॉर द स्मॉल कंपनीज आल्सो। तो बट यहाँ पे ग्रोथ अच्छी आ रही है, तो इन कंपनीज को आप इस तरह से इंडिविजुअली तो एक एक करके आप देख सकते हैं। बाकी फंडामेंटल्स तो आपको खुद बहुत स्टडी करने हैं। जैसे यहाँ पे आरओसी खराब है, तो इन कंपनी को अवॉइड करिए। तो हम अभी समझेंगे कि कैसे हम फिल्टर भी और आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक एक कंपनी को यहाँ पे आपको सारी डेली, अगर डेली बेसिस पे ट्रैक कर रहे हैं तो यहाँ से आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि मान लीजिए आपको अभी का जैसे सीजन एक ऑलरेडी 15 काफी सीजन निकल चुका है रिजल्ट का, तो काफी रिजल्ट आ चुके हैं, या एट द एंड ऑफ जब रिजल्ट सीजन खत्म हो रहा है मान लीजिए, तो आपको पूरा स्कैन करना है कि क्या रिजल्ट, क्या कौन सी कंपनियों ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं और कौन सी कंपनी के खराब, तो हमें चलो नहीं लेना है। हमें फिल्टर करना है कि ऐसी कंपनी जहां पे रिजल्ट अच्छा है। तो हम डिफरेंट स्कैन जो हमने अभी डिस्कस किया, तो जैसे कि हमने कि कंपनी विद हाई जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, तो उसके लिए हमने कुछ यहाँ पे स्कैन बनाए हैं। तो आप वो स्कैन मैं आपको बताऊंगा, तो आप भी अपने स्क्रीनर में अगर आपकी लॉगिन है, आईडी है, तो वहां पे उसको कॉपी पेस्ट करके आप अपना उसको सेव कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि एक हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के लिए लेट अस चेक करते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जहां पे ईयर ऑन ईयर देयर इज ए ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। जस्ट 1 मिनट। तो यहाँ पे ऑलरेडी आई हैव created some year on year turn down, quarterly turn down, just 1 minute। तो लेट अस सी, सबसे पहले चलिए हम ये स्क्रीनर हम ट्राई करते हैं कि जिसमें हमने डिस्कस किया है कि जो कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, या फिर जो आपके जो प्रॉफिट्स हैं दीज आर कंसिस्टेंटली ग्रोइंग पिछले 3 से 4 क्वार्टर से। तो इसके लिए क्या स्क्रीन है, आपको थोड़ा सा स्क्रीन को समझना पड़ेगा।
तो अगर यहाँ पे दिस इज नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर का क्या प्रॉफिट है, दैट इज ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग क्वार्टर। तो जो उससे लास्ट क्वार्टर का जो प्रॉफिट था दैट इज, तो उससे ज्यादा है, तो उसको हम कंपेयर करेंगे नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग क्वार्टर को, दैट इज नेट प्रॉफिट 2 क्वार्टर बैक से, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन दो नेट प्रॉफिट 2 क्वार्टर बैक। तो नेट प्रॉफिट 2 क्वार्टर बैक को हम कंपेयर करेंगे, दैट इज शुड बी ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट 3 क्वार्टर बैक। तो ये हमारा एक बेसिक सीन बन गया। तो इसमें हम एडिशनल हमारा एज पर द मार्केट कैप, मान लीजिए आपकी हिसाब से जो आपका बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया है, मान लीजिए 100, 1500, वेट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, तो इसमें एक हमने लगा दिया कि नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो वो लॉस में नहीं होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि सपोज करिए कि यहाँ पे कंपनी लॉस कर रही थी, तो अगर वो लॉस भी कम हो रहा है तो वो भी उसको पॉजिटिव ही दिखाएगा कि वहां पे ठीक है उससे ज्यादा प्रॉफिट कर रही है। तो यहाँ पे एटलीस्ट ये करंट में जो इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम मार्केट कैप का भी लगाया कि लेस देन 1 लाख करोड़, ताकि बहुत बड़ी कंपनीज में हमें अगर नहीं जाना है तो यहाँ पे एक मैक्सिमम कैप लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये हमने डेट इक्विटी का लगा दिया, रिटर्न ऑन इक्विटी हमने 15% की रख दी, और प्राइस टू से लेस देन 10 का एक बेसिक फिल्टर लगा दिए। और यहाँ पे हम एक टिक कर देंगे ओनली कंपनीज विद मार्च 2025 रिजल्ट, जहाँ पे ओनली उन कंपनी को ही यहाँ पे हमारी स्क्रीन में दिखाए। अदरवाइज वो क्या करेगा, जो बाकी पिछले क्वार्टर, अगर यहाँ पे अभी रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आया तो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट के बेस पे भी वो स्कैन कर देगा। तो यहाँ पे हम इसको टिक रखेंगे, तो रन दिस क्वेरी करेंगे, तो हमारे पास जैसे 25 ऐसी कंपनीज आ रही हैं। तो इस स्कैन को आप क्या कर सकते हैं, सेव दिस क्वेरी। तो जैसे आप जो भी नाम इसका रखना चाहें, क्वार्टरली ग्रोवर्स या कंसिस्टेंट ग्रोवर्स, तो ये आप इसको सेव कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको ये कंपनीज नजर आ रही हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम बना के रखे हैं, तो स्क्रीनर में आप कॉलम्स ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, एडिट कॉलम्स। ये अगर आप यहाँ से ऑप्शन में जाएंगे तो ये आपको ऑप्शंस मिलेगी जो जो आपको ऐड करना है। तो दीज कॉलम्स यू कैन ऐड इन योर, यहाँ पे आप टेबल में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे, दैट इज क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस एंड क्वार्टरली सेल्स वेरिएंस। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये कंपनीज आपके पास सॉर्ट होके आ जाएंगी जहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ है एज पर द जो सेल्स ग्रोथ के हिसाब से। तो उस हिसाब से आप कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल ग्रोथ आ रही है, दैट इज 148% जो विंटेज कॉफी के। तो उस हिसाब से आप उन कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। तो विंटेज कॉफी जैसे अभी हमने देखा भी था ओपन करके इस कंपनी के बारे में, तो आप सभी इसके पैरामीटर देख सकते हैं, वैल्यूएशन क्या चल रहा है, और बाकी इसकी डिटेल्स आप स्टडी करके, तो एज पर अगर कंपनी वो आपको लग रहा है कि ठीक समझ में आ रही है, तो देन यू कैन टेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जैसे सिल्चर टेक्नोलॉजी है, तो एक चीज मैं यहाँ पे मैं जो यूज करता हूँ, मेरा जो सिस्टम रहता है कि मैं उन कंपनीज को प्रेफर करता हूँ। जैसे मान लीजिए सिल्चर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप उसका ग्राफ एक खोल के देखिए, लंबा ग्राफ जरूर, पिछले 5-10 साल का, और रिसेंट एटलीस्ट 1 ईयर में, मान लीजिए पहले तो 1 साल में, ठीक है, 1 साल में तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन पिछले अगर आप 3 साल का भी देखेंगे, अगर आप 10 ईयर का देख रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक ऑलरेडी मोर देन 100 बैगर ये हो चुका है। मतलब ये करीब करीब आपका देखिए कहीं पे 30-35 रुपए पे, और यहाँ 2020 में ये 50 रुपए पे ट्रेड करता था, और इसका जो हाई है रिसेंट 9000 का हाई टच करके आया। तो ऑलरेडी मोर देन 100x रिटर्न दे चुका है, लेकिन अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो दैट अप टू यू, तो वो आपको देखना है कि, बट मैं ऐसी कंपनीज को अवॉइड करता हूँ। मे बी यहाँ पे ओवर ग्रोथ भी अभी बहुत एक्सपेक्टेड है, हो सकती है कंपनी की गाइडेंस के अकॉर्डिंग। तो ये सेक्टर अच्छा कर रहा है, ओवरऑल अच्छी ग्रोथ आ रही है, 125-20% की ग्रोथ है। बट मेरा अपना व्यू है कि मैं ऐसी कंपनीज को प्रेफर करता हूँ जहां पे एक लंबे टाइम के बाद अच्छे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। तो ये मेरा अपना व्यू है, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। तो जैसे इसके सिल्चर के अगर रिजल्ट देखते हैं, तो यहाँ पे सेल ग्रोथ 120% की आई है आपकी ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे नहीं मिलेगी। और जो मार्जिन आया दैट इज 30% से 31%, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 28 से बढ़ के 31% के हुए। और आप यहाँ पे इसका अदर कुछ भी और इनकम है तो उनको भी देख सकते हैं, कोई ऐसा एबनॉर्मल फिगर तो नहीं है। और टैक्स का कंसिस्टेंट चल रहा है, 25 से 26% का टैक्स का रेट चल रहा है। कोई ऐसा यहाँ पे मेजर फ्लक्चुएशन नहीं है टैक्स की फिगर्स रेट में। तो ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप फर्दर स्टडी करके इसके बारे में डिटेल में जाके, तो आप अपने हिसाब से इसमें डिसीजन ले सकते हैं अपनी इन्वेस्टिंग का। तो यहाँ पे ये एक हमारा मेन पर्पज है कि
कैसे हम इनको फिल्टर आउट करेंगे, स्कैन करेंगे। तो फिल्टर आउट के लिए जैसे मैंने बताया, एक हमने यहाँ पे बेसिक फिल्टर लगा लिया, उसके बाद यहाँ पे आप सॉर्ट करके आप सेल ग्रोथ के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं, आप प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से। जैसे यहाँ पे 487% की ग्रोथ आई है, तो जहां पे आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ है, तो उन कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हैं। तो पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर अगर क्या है कि अगर आपको ऐसी कंपनी मिल रही है जहां पे काफी टाइम बाद ऐसी ग्रोथ आई है, तो दैट वो आपके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यहाँ पे दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 300 रुपीज, और ये पास्ट में जस्ट 25-30-10 गुना हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप बाकी वैल्यूएशन देखें, 21 की पी है, ROC ROE भी बढ़िया है, प्रमोटर होल्डिंग बढ़िया है, प्लेज जीरो है, तो फंडामेंटली इट इज लुकिंग गुड। और मार्जिन भी 13% के है, कंपनी के प्राइस टू सेल बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, रीजनेबल है, और किस सेक्टर से, फर्टिलाइजर सेक्टर से। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कंपनीज के की रिजल्ट बेस पे आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिल रही हैं। तो बाकी आप बैलेंस शीट और इसका कंपनी का अदर स्टेटमेंट्स को चेक करके यू कैन टेक योर। यहाँ पे देखिए प्रमोटर होल्डिंग, अगर आप बाकी सभी चीजें चेक करेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हो रही है फॉर द इन द लास्ट रिसेंट ईयर्स। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी देख रहे हैं तो आप शेयर होल्ड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, पब्लिक होल्डिंग भी कम हुई है। तो दीज आर इस तरह के साइन आपके लिए, दीज आर द पॉजिटिव साइंस। तो ये है कि यहाँ पे हमने एक फिल्टर लगाया था कि जहाँ पे कंसिस्टेंट कंपनी ग्रो कर रही है, तो ये फिल्टर आप यूज कर सकते हैं टू फिल्टर आउट द कंपनीज विच आर कंसिस्टेंटली पोस्टिंग द गुड ग्रोथ इन द नेट प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3-4 क्वार्टर्स। तो उसके बाद हम और जो फिल्टर, दैट इज कंपनी विद ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के लिए लेट अस सी, जस्ट 1 मिनट। तो ये हमारा था कंसिस्टेंट ग्रोवर का, एंड देन क्वार्टरली ग्रोवर, देन एक हम यहाँ पे टर्न अराउंड, ईयर ऑन ईयर टर्न अराउंड का एक डिस्कस करेंगे। ईयर ऑन ईयर टर्न अराउंड, तो कई जैसी कुछ कंपनीज है जहाँ पे लास्ट क्वार्टर एज पर द लास्ट ईयर क्वार्टर, तो वहां पे लॉस था, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो उसको हम कैसे फिल्टर आउट करेंगे, दैट इज वेरी सिंपल। एक स्क्रीन आप यूज कर सकते हैं, दैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेटेस्ट क्वार्टर, जो इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट है दैट इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब वो पॉजिटिव है, प्रॉफिट में है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रीसीडिंग ईयर जब का जो क्वार्टर था दैट वाज लेस देन जीरो, इट मींस कि दैट वाज इन लॉस। तो यहाँ पे हमें वो कंपनी आ जाएंगी जहां पे मतलब लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आ रही है, तो दीज आर टर्न अराउंड कंपनीज। तो मार्केट कैप हमने मिनिमम 200 करोड़ की रखी है। आप अपने हिसाब से एक क्राइटेरिया रख सकते हैं, 100, 500, 5000 वेटेवर जो आप कंफर्टेबल है। और डेट इक्विटी हमने लेस देन 1 रखा है। और इसमें हमने एक एडिशनल यहाँ पे ऐड किया है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी शुड भी वहां पे इंप्रूव होने चाहिए। तो वैसे तो ऑब्वियस है कि इंप्रूव होगा, लेकिन हमने अपने हिसाब एडिशनल लगाया है। तो ये कंपनीज है जहां पे जिन कंपनीज ने पास्ट ईयर में लॉस के मुकाबले में प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो इसमें आप बाकी जो यहाँ पे आप इनको यूज कर सकते हैं, दैट वेरियस पैरामीटर सॉर्ट कर करके, या इंडिविजुअल कंपनी को ओपन कर सकते हैं। जैसे इस में आ रहा है ग्रीव्स कॉटन आ रहा है, तो उसका अगर आप इंडिविजुअली स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो उस कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि क्या कंपनी का बिजनेस क्या है, तो आपको डिटेल में खुद स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये कंपनी पास्ट में यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ थी लास्ट ईयर में, तो इस बार 22% की सेल्स ग्रोथ आई है। एंड जो मार्जिन आए हैं वो 3.53 से बढ़ के 5.56 के आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट लॉस था, यहाँ पे प्रॉफिट पोस्ट किया कंपनी के। तो इस तरह से आप स्टडी कर सकते हैं। और पिछले क्वार्टर से भी यहाँ पे जो मार्जिन बढ़ के आए हैं। और इसी तरह से आप एक कंपनी जैसे विशाल मैग सॉरी वी मार्ट, तो इस कंपनी के भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी एक टर्न अराउंड रिजल्ट समथिंग इशू, ओके। तो ये देखिए ये कंपनी के भी अगर आप रिजल्ट देखेंगे, हमने टर्न अराउंड में ये फिल्टर लगाया, तो यहाँ भी 16% से ज्यादा की ग्रोथ आ रही है, मार्जिन 6% से 9% आए हैं बढ़ के। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा खराब है, लेकिन देखना पड़ेगा क्या रीजन है। मे बी सीजनल भी हो सकता है, व्हाट इज द रीजन कि यहाँ पे मार्जिन ज्यादा क्यों आए थे। तो बट यहाँ से लास्ट ईयर में जैसे कि इस कंपनी का लॉस था, तो लॉस से प्रॉफिट में आई, तो ये हमारे टर्न अराउंड के स्कैनर में आ रही है। तो बीच बीच में जैसे ये कंपनी लॉस कर रही थी, तो अभी अभी क्या है कि कंसिस्टेंटली ओवरऑल टर्न अराउंड हम कैसे किसी कंपनी को मानते हैं कि जब वो पूरी तरह से
पूरा साल, हाँ देखिए अभी पूरा साल ये नेट प्रॉफिट में बंद हुआ है वैसे। और लेकिन और कई कई लोग क्या करते हैं कि वो पूरे 4 क्वार्टर को देखते हैं। हमारे स्कैनर में आ गया, लेकिन मैनुअली जब आप चेक करेंगे तो उसमें क्या होगा कि पूरे 4 के 4 क्वार्टर क्या प्रॉफिट में है। तो कुछ लोग वेट करते हैं कि जब तक पूरे 4 क्वार्टर प्रॉफिट में नहीं आ जाए तब तब वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इट इज, ये आपकी अपनी पर्सनल एक कॉल है कि आप किस तरह से आपका, अगर आप फर्स्ट टर्न अराउंड पे ले रहे हैं तो वैसे तो 2-3 क्वार्टर ऑलरेडी प्रॉफिट में हो चुके हैं, तो आप वेट कर सकते हैं, या आप पहले इसी क्वार्टर के बेस पे आप पोजीशन बना सकते हैं। तो इस तरह से आप ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली अगर कोई टर्न अराउंड आ रहे हैं तो ये यहाँ से आप इस स्कैनर की हेल्प से उनको स्कैन कर सकते हैं कंपनीज को। और यहाँ पे हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर टर्न अराउंड का भी बनाया था, जस्ट अ मिनट। तो दैट आल्सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर टर्न अराउंड, जस्ट अ मिनट। सो ये रहा। तो यहाँ पे ये कंपनी जहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब कि पिछले क्वार्टर में लॉस था जो रिसेंट क्वार्टर था इससे लास्ट का, तो यहाँ पे सेम, बेसिकली सेम रहेगा। बट एक चीज चेंज हो जाएगी, जैसे हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो लेटेस्ट क्वार्टर का वो ग्रेटर देन जीरो, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रीसीडिंग क्वार्टर तो उसको हम लेस देन जीरो लेंगे। इट मीन्स की वो लॉस में था तो उससे कंपेयर करके दैट इज अभी भी प्रॉफिट में है। तो मार्केट कैप अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, 200 करोड़ की हमने लगाई है। डेट इक्विटी रेशियो लेस देन 1, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है दैट इज मोर देन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो प्रीवियस क्वार्टर के थे उससे ज्यादा आए हैं। तो इससे आप आपके फिल्टर में ये कंपनी आ जाएंगी, तो कंपनी को आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। जैसे इसमें कंपनी आ रही है नोवोको विस्टा, तो दिस कंपनी फ्रॉम सीमेंट सेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि पास्ट में देखिए कि क्या इसकी परफॉर्मेंस अपने काफी हाई से भी डाउन है, और ये कंसोलिडेट कर रहा है काफी टाइम से। और अगर हम इसके रिजल्ट स्टडी करते हैं तो यहाँ पे मार्जिन इंप्रूव है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंप्रूव है। और जो ग्रोथ इज ग्रोथ बड़ी सीमेंट सेक्टर में बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, 5-10% की ग्रोथ ही आ रही है ओवरऑल। बट कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं दीज आर टर्न अराउंड। तो पहले अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो बेटर द बेसिक रीजन अगर आप देखेंगे तो कुछ इंटरेस्ट की वजह से कम हुआ है थोड़ा सा। तो यहाँ पे ओवरऑल कुछ सेल बढ़ी है और मार्जिन बढ़े हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये यहाँ से ओके, यहाँ पे मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, तो यहाँ से इंटरेस्ट कम हुआ है ये, ओके डेप्रिसिएशन नियर अबाउट सेम है। तो लॉस से प्रॉफिट में आई है ये कंपनी। तो इस तरह से आप टर्न अराउंड कंपनीज को स्कैन कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी, और बाकी जितनी भी 6-7 कंपनी यहाँ पे आ रही है आप इंडिविजुअली इनको जाके स्टडी कर सकते हैं। बेटर अगर कंपनी आपको समझ में आ रही है तो उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बना सकते हैं। तो ये हमने ईयर ऑन क्वार्टर का एक डिस्कस किया। और एक ईयरली, कई बार क्या होता है कि कोई कंपनी ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिट में है, ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट में ही थी, लेकिन पास्ट ईयर में वो लॉस कर रही थी। जस्ट वी विल सी सम एग्जांपल। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इसमें कुछ कंपनी तो वही कॉमन रहेंगी। जैसे इसको दोबारा से इसी को समझने के लिए मान लीजिए वी मार्ट है, तो इसमें क्या है, अगर आप देखते हैं कि जैसे कुछ क्वार्टर बीच बीच में प्रॉफिट भी आ रहे हैं तो कई बार वो स्कैन में नहीं आएगी अगर वो उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट था, बीच में कोई क्वार्टर लॉस में है, या फिर उसका ये देखिए जो लास्ट ईयर इट वाज डूइंग लॉस, ठीक है। तो ये हमने एक फिल्टर बनाया कि लास्ट ईयर में वो लॉस कर रही थी, बट इस साल इस क्वार्टर में वो कंपनी ने प्रॉफिट किया, तो उसके लिए हमने दिस फिल्टर वी हैव क्रिएटेड स्कैन कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस क्वार्टर का ग्रेटर देन जीरो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रीसीडिंग ईयर, सॉरी यहाँ पे ये एक मिस्टेक, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रीसीडिंग ईयर, सो तो यहाँ पे प्रीसीडिंग ईयर का लेंगे। तो डेट इक्विटी का एक हमने बेसिक लगा दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और जो लास्ट ईयर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से ज्यादा हमारे यहाँ आने चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ कंपनीज यहाँ पे निकल के आ रही हैं, तो आप उनको ईयर ऑन ईयर टर्न अराउंड रिजल्ट के हिसाब से, जैसे फोर्ब्स कंपनी, वी मार्ट रिटेल भी आ रहा है, दोबारा से बॉम्बे डाइंग आ रहा है, किसान मोल्डिंग आ रहा है। तो इन कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हैं। स्टर्लिंग एंड विल्सन है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पिछले साल में आई थिंक कि ये कंपनी लॉस में थी, अगर आप देखेंगे इस वॉज इन लॉस 200 करोड़ का। तो अगर इस क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो ये कंपनी प्रॉफिट में आई है, तो पिछले 3-4 क्वार्टर से प्रॉफिट में चल रही है। लेकिन ये हमारे इसलिए स्कैनर में नहीं आएगी अगर हम ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे। तो अगर हम इसका पिछले साल के क्वार्टर से लगा के देखते हैं तो वो हमारे स्कैन में आ रही है। तो इसी तरह से आप टर्न अराउंड कंपनीज को
स्कैन कर सकते हैं। तो ये एक हमारा पर्पज है कि किस तरह से हम टर्न अराउंड कंपनीज को कैप्चर करें। तो ये बेसिक हमारे हमने जो तीन चार दैट वी हैव स्कैन वी हैव डिस्कस्ड। और एक आप सिंपल काम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि आपने कोई भी एक स्क्रीन बनानी है। तो अब हम स्क्रीन सीखेंगे बनाना कि हमने क्या किया। जस्ट एक मार्केट कैप का बेसिक एक लीजिए कि मार्केट कैप इज ग्रेटर देन आपको कितनी चाहिए। मान लीजिए 100 या 500। एंड उसमें बेसिक आप एक फिल्टर लगा दीजिए जैसे डेट इक्विटी का शुड बी लेस देन 1। और एंड प्रमोटर होल्डिंग जो भी आपके बेसिक क्राइटेरियाज हैं आप एक बार उनको लगा दीजिए। प्रमोटर होल्डिंग की जगह आई प्रेफर कि पब्लिक होल्डिंग। कई बार क्या होता है कि एक कंपनी की मान लीजिए प्रमोटर होल्डिंग 40% है और डीआई के पास 10-10 20-20% है। तो उससे मेन स्ट्रॉन्ग हैंड्स में तो अच्छी होल्डिंग है। तो कई बार अगर हम प्रमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 50% लगाएंगे तो वो कंपनी नहीं आएगी। तो मैं इसको रिवर्स में लगाता हूँ कि पब्लिक होल्डिंग शुड बी लेस देन मे बी 50%। तो इस तरह से अगर हम और रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह के जो बेसिक हमारे पैरामीटर्स हैं 10% या 15% वेटेवर आप जो लगता है कि उसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से लगा के तो क्या करेंगे हम सिंपल इसको रन करेंगे। तो अभी हमारे पास 890 कंपनी ओके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए ओनली कंपनी विद मार्च 25 रिजल्ट। तो ये आपके पास आ गई। तो आप क्या करिए एक सारी कंपनी की लिस्ट आ गई। तो यहाँ पे जहाँ सबसे ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है तो ये आप सॉर्ट करिए। तो उसके बेस पे आप स्टडी करिए। या आपको ज्यादा लग रही है कंपनी तो आप उसमें आपकी मार्केट कैप इसको 1000 करोड़ कर दीजिए ताकि कंपनीज के नंबर ऑफ कंपनीज कम हो जाए। और आप इन क्राइटेरियाज को थोड़ा सा और हार्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डेट इक्विटी है प्रमोटर होल्डिंग है हम लगा देंगे कि सेल्स भी एटलीस्ट आपकी शुड बी ग्रेटर देन एटलीस्ट 100 करोड़ से ऊपर की सेल होनी चाहिए। और एक आपने बेसिक लगा दिया कि ठीक है आपको बेसिक सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ शुड बी ग्रेटर देन आपने मिनिमम 10% का या 20% का लगा के एक बार। एंड ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ आपने लगा दिया शुड बी ग्रेटर देन मे बी ये भी 10%। तो ये आपके पास क्या होगा 64 कंपनीज आ गई। तो उसमें से भी आप जो बेस्ट आपको कि सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ आ रही है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने सॉर्ट किया। तो कई बार क्या होता है कि सब कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि हमें जहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ है उसी कंपनी में जाना है। तो उस सेक्टर में क्या हो रहा है और उस कंपनी में पास्ट में क्या ग्रोथ दी है और उसके वैल्यूएशन किस लेवल पे है दीज आर आल्सो द इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो आप जरूर एक्सप्लोर करिए। जैसे अभी सिर्फ कितनी 64 कंपनीज हमारे इस फिल्टर में आ रही हैं। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे आपको इसमें से कुछ सिलेक्टेड आपको कोई सेक्टर आपका फेवरेट है तो उस सेक्टर में जो आपको इजी समझ में आता है तो उस सेक्टर को प्रेफरेबली आप उस कंपनी को स्टडी करिए। और मान लीजिए कि आपको पसंद है कि कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है जैसे बीएससी के रिजल्ट अच्छे हैं बट ये पास्ट में बहुत अच्छा रन पॉलिटिक्स दे चुका है। तो अगर हम इसके रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आए हैं। तो जैसे सेल्स देखेंगे आप तो 70%। लेकिन यहाँ से ग्रोथ कम हुई है बट ओके स्टॉक ने तो अच्छा रनअप तो दिया है आज। तो प्रॉफिट अगर आप देखते हैं तो यहाँ से काफी बड़े हैं। बट मे बी तो यही चीजों को थोड़ा आप ध्यान दीजिए। यही चीज का खास ध्यान देना। यहाँ पे देखिए 94 यहाँ पे 108% की ग्रोथ चल रही थी। अभी ग्रोथ रेट कम हुआ है। डेफिनेटली मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है बट मे बी तो फर्दर प्राइस में रनअप यहाँ पे कैप हो सकता है कि आज एक दिन तो दे दिया। बट ये मेरा पर्सनल व्यू है कोई ऐसे रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि पास्ट में भी ये स्टॉक ऑलरेडी काफी रनअप दे चुका हुआ है और ये इसकी पी भी 68। तो इस बिजनेस के हिसाब से पी ज्यादा नहीं है बट फिर भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से आप ये सारे स्कैन कर सकते हैं। एक जैसे हमारा स्कैन था कि ब्लॉकबस्टर रिजल्ट तो उसके लिए आप सिंपल जैसे हमने एक डिस्कस किया कि आप सॉर्ट करके भी कर सकते हैं या आप इसको एक क्या काम करें ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ आपने सिंपल यहाँ पे क्या लगाना है 50%। और ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट जो ग्रोथ है आप तो 50%। तो आपके पास ये ब्लॉकबस्टर रिजल्ट आ जाएंगे जिन कंपनी ने 50% से ज्यादा की ग्रोथ दी है। तो यहाँ पे आपके पास 11 कंपनी आ रही है। तो इनको फर्दर स्टडी करिए कि यहाँ पे किस लेवल पे स्टॉक प्राइस है और क्या वैल्यूएशन है। तो उसके बेस पे आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये कुछ हमने डिस्कस किया
एक, हाँ, एक और था कि जो हमारा मार्जिन इंप्रूवमेंट वाला भी आप एक, तो इसमें भी लगा सकते हैं और अलग से अगर आप कुछ ऐसी कंपनीज को देखना चाहते हैं कि ठीक है ऐसी कंपनी कौन सी है जहाँ पे मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, तो दैट आल्सो आप उसमें कर सकते हैं कि जैसे मार्जिन इंप्रूवमेंट वाली, जस्ट अ मिनट, जैसे हम एक क्रिएट करेंगे, चलिए अभी। तो उसमें हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है दैट इज ग्रेटर देन ईयर ऑन ईयर, जो उसके ओपीएम, सॉरी ओपीएम जो उसका दैट इज लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि इम्प्रूव हो रहा है। तो बाकी इसमें आप एडिशनल जितनी भी आपकी क्राइटेरिया है उनको जरूर अप्लाई करिए। तो इस हिसाब से आप डेट का लगा सकते हैं, डेट इक्विटी रेशियो शुड बी लेस देन 1। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जहाँ पे लेटेस्ट क्वार्टर से मार्जिन इंप्रूव हुआ है तो वो कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी। अगर लिस्ट यहाँ पे लंबी है तो एक मिनट यहाँ पे एक टिक करना भूलूंगा। तो ये कंपनीज, ठीक है, जहाँ पे मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, और अगर आपको लिस्ट को कम करना है तो आप वो कंडीशंस को और ऐड करते जाइए। तो आप और ऐड करेंगे, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी ऐड करेंगे, मान लीजिए ग्रेटर देन 50, एंड मान लीजिए यहाँ पे हम प्रोमोटर होल्डिंग या पब्लिक होल्डिंग का ऐड करेंगे, तो दैट शुड बी लेस देन 50। तो इस हिसाब से हमारे पास जो लिस्ट है हमारी थोड़ी कम हो जाएगी। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि जो कंपनी में मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं फ्रॉम द लेटेस्ट क्वार्टर, तो आप उन कंपनीज को भी देख सकते हैं जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो प्रीसीडिंग ईयर से के क्वार्टर से इंप्रूव हो रहे हैं, तो वो आपके पास कंपनी आ जाएगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट स्कैन्स यूज करके तो अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप जब भी रिजल्ट सीजन खत्म हो रहा है तो इन स्कैन्स को आप यूज करिए। तो ये स्कैन आप सेव कर सकते हैं अपने स्क्रीनर आईडी में, इनको यूज करिए। और जैसे हमने बताया कि डेली यहाँ पे फीड में आप जाएंगे तो आपको जितने भी रिजल्ट अपडेट हो रहे हैं वो सारे यहाँ पे शो होंगे। तो डेली बेसिस पे आप उनको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है कि ये चीजों को आप यूज डेफिनेटली करिए। तो दिस वाज अवर एफर्ट कि कैसे हम उन कंपनीज को स्कैन कर सकते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट को कैसे स्कैन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो के साथ होप है कि जल्दी आएंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।